नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम देखेंगे ऐसी गुड्स जिसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया ना तो उसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। जी हाँ, आप वैसे तो सेल के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सोल्ड आउट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि स्क्रैप भी इवन बेच दिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है, फ्री में भी अगर गुड्स दे दी, फ्री में भी अगर गुड्स दे दी तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। फ्री में गुड्स देने पर भी जीएसटी, बहुत शॉकिंग न्यूज है। लेकिन हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर लिखा है कि फ्री में भी ये गुड्स दी तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। जी हाँ, अगर आप अपनी जो भी गुड्स हैं जिनकी आप ट्रेडिंग करते हैं उसको आपने फ्री गिफ्ट के तौर पे दे दिया तो भी जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगी साथ के साथ, लेकिन पहले मैं आपको वो गुड्स बता दूं जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे किसी को दे दिया अपनी गुड्स छोटे छोटे पैकेट्स में, या एक सैंपल तौर पे आपने किसी को भी दे दिया कि भैया ये मेरे फ्री सैंपल्स हैं, इसको आप यूज करके देखो, अगर आपको पसंद आए तो गुड्स ले लेना, अदरवाइज मत लेना। तो फ्री सैंपल के तौर पे भी आपने अपनी गुड्स किसी को दे दी तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। आप जीएसटी से बच नहीं सकते। इवन देन, सबसे बड़ी बात, अगर गुड्स को आग लग गई, आग लग गई शॉप के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, गुड्स सारी की सारी खत्म हो गई तो भी जीएसटी लगेगा। सरकार कहती है चाहे गुड्स आग में जल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जीएसटी लूंगी। ठीक है, आग लगे, फ्री सैंपल दो, फ्री गिफ्ट दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। सरकार कहती है मुझे मेरा जीएसटी चाहिए। गुड्स चोरी हो गई तो भी जीएसटी लगेगा, गुड्स आपकी डैमेज हो गई तो भी जीएसटी लगेगा। चोरी हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, आपकी गुड्स किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए, फ्री सैंपल दे दो, फ्री गिफ्ट दे दो, गवर्नमेंट को अपना जीएसटी चाहिए, गवर्नमेंट आपका जीएसटी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए, मैं आपको पहले सेक्शन पढ़ा दूं, फिर मैं बताऊंगी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आप इसके ऊपर जीएसटी पे करोगे। देखिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, आईटीसी शेल नॉट बी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो कि लॉस्ट हो गई यानी गुम हो गई, ठीक है, स्टोलन चोरी हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, या आपने राइट ऑफ कर दी और या डिस्पोज ऑफ कर दी बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, सॉरी यहां लिखना रह गया। ठीक है, यानी लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ, डिस्पोज ऑफ, बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, चाहे कुछ भी हो जाए, इन गुड्स का आईटीसी आपको नहीं मिल सकता। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H आपको स्पेसिफिकली इस चीज के लिए बोलता है। अब देखिए, अगर गुड्स जो हैं लॉस्ट हो गई ड्यू टू जो भी मैंने रीजन बताया आपको, फ्री सैंपल आपने दे दिए या फिर फ्री गिफ्ट्स आपने बांट दी, लॉस्ट, स्टॉलन और अदरवाइज कोई भी डैमेज हो गया आपकी गुड्स का, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको देखिए क्या देखना है, क्या आपने आईटीसी अवेल किया था इन गुड्स का। यस। दूसरा केस में लेती हूँ, आपने आईटीसी लिया ही नहीं है इन गुड्स का। वैसे ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि आपने गुड्स परचेज लिए और उसका आईटीसी नहीं लिया। अगर आपने इन गुड्स का आईटीसी शुरू में ही नहीं लिया था तो आपको कुछ नहीं करना, आप रिलैक्स होके बैठिए। आपने जीएसटी पोर्टल पे जब ये आईटीसी आया था, इन गुड्स को परचेज करते टाइम आपने लिया ही नहीं, आपको पता था जी मैंने फ्री सैंपल बांटने हैं, मैं इन गुड्स का आईटीसी लेता ही नहीं हूं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर, वैसे 100% केसेस यही होते हैं कि आप लोग आईटीसी ले लेते हो जैसे ही आता है। अगर आपने आईटीसी ले लिया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो आप उसकी वैल्यू है जितनी उन गुड्स की, ठीक है, नॉर्मली आप जितने रेट पे उसको सेल करते हो, तो उस सेल वैल्यू पर आप क्या कर दो, उसको सेल दिखा दो, उसको सेल दिखा दो अपने जीएसटीआर 1 में और उसके ऊपर जीएसटी पे कर दो। फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रही हूं, उसके ऊपर जीएसटी पे कर दो। फर्स्ट ऑप्शन तो ये आ गया। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज उसका आईटीसी चुप करके रिवर्स कर दो, आईटीसी रिवर्स कर दो, रीजन डाल दो
कि ये वजह थी, हमने इस वजह से फ्री सैंपल में दिए थे, इस वजह से हमने आईटीसी रिवर्स किया, या आग लग गई थी, या डिस्ट्रॉयड हो गई थी, थेफ्ट हो गई थी, कुछ भी रीजन जो था वो आप डाल के अपने पास रिकॉर्ड करके रख लो और उस आईटीसी को रिवर्स कर दो। यानी या तो आपको उसको सेल मान करके R1 में और उस जीएसटी को पे करना पड़ेगा अपनी 3B के अंदर, या फिर उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम तो कुछ भी नहीं करते। देखिए, कुछ भी नहीं करते तो कल को जब भी जीएसटी ऑडिट होगी, आपका जो स्टॉक होगा, स्टॉक अब एचएसएन वाइज आपका स्टॉक उनको पता चलता है कि एक्चुअल में आपके पास कितनी क्वांटिटीज है। और हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स में बाकायदा खर्चा डाल देते हैं, हमने फ्री सैंपल बांटे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इनकम टैक्स में बकायदा डाल देते हैं जी चोरी होगी, आग लग गई, फ्री सैंपल बांटे। तो जब भी जीएसटी ऑडिट हो गई, रिको हो गई, तो तब वो लोग इस आईटीसी को रिवर्स करवाएंगे और विद इंटरेस्ट इसको रिवर्स करवाएंगे। तो ध्यान से इन एंट्रीज को कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और अगर समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आईटीसी लिख दीजिएगा, यानी मैं समझ जाऊंगी आप लोगों को आईटीसी का ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो आप मुझसे क्वेरी पूछिए, इसके ऊपर आपकी जो भी क्वेरी है मैं सोल्ड आउट करूंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स और जीएसटी वाले आपस में इंफॉर्मेशन बांटते हैं। अगर कल को ये चीज जीएसटी ऑडिट होती है और उनकी, या फिर इनकम टैक्स ऑडिट भी हुई, उनके सामने ये चीज आई कि आपने आईटीसी जो है ये रिवर्स नहीं किया था, तो आप लोगों को दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया और धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन के बटन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी जब भी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।